हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुबह ग्रोथ माइंड। सुबह ग्रोथ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। तो सुबह ग्रोथ माइंड चैनल के साथ जुड़िए और सारे जो वीडियो हम भेजते हैं, हम रोज़ एक लॉन्ग और 2 शॉर्ट वीडियो भेजते हैं। एक लॉन्ग और 2 शॉर्ट वीडियो रोज़ भेजते हैं। तो सुबह ग्रोथ माइंड चैनल हर रोज़ एक लॉन्ग और 2 शॉर्ट वीडियो रोज़ अपलोड करता है। तो इसके वीडियो को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि अब जो प्रश्न बनाया जा रहा है, अब जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो परीक्षा की दृष्टि से दिया जा रहा है। परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन दिया जा रहा है। जो कक्षा 12 की बोर्ड की परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है वही दिया जा रहा है। तो आप इस वीडियो को मिस मत कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आजकल बनाया जा रहा है। सुबह ग्रोथ माइंड चैनल का हर वीडियो ही इंपॉर्टेंट होता है और हर वीडियो में कुछ नया चेंज करके देता है। सुबह ग्रोथ माइंड चैनल का हर वीडियो बहुत ही अलग तरीके से समझाया जाता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देता है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी होता है। तो कक्षा 12 की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए ये वीडियो है, क्योंकि कक्षा 12 की बोर्ड की परीक्षा नज़दीक आ रही है। तो उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो बोर्ड की परीक्षा में वाला क्वेश्चन होता है उसी को दिया जा रहा है। लिनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर जो है कक्षा 12 गणित भाग 2 लिनियर प्रोग्रामिंग का चैप्टर परीक्षा में अक्सर पूछता है। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है बोर्ड की परीक्षा में। तो बोर्ड की परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन आता है। तो हमने प्रश्नावली 12.1 का कक्षा 12 गणित भाग 2 का रैखिक प्रोग्रामन का समस्या का समाधान हमने किया है। रैखिक प्रोग्रामन कक्षा 12 गणित भाग 2 प्रश्नावली 12.1 के चैप्टर को हमने हल करके बताया है। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था क्वेश्चन को 1, 2, 3। अब आज की वीडियो में हमने 7 और 8 क्वेश्चन को दिया है। कैसे क्वेश्चन हल करते हैं हमने बताया है। क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, तो क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या है ये हमने बताया है। क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या है, क्वेश्चन कैसे हल करते हैं, तो क्वेश्चन को हल करने का तरीका होना चाहिए। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए ये देखना चाहिए हमको। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हमको स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। तो रैखिक समस्या का ये चैप्टर कक्षा 12 गणित भाग 2 प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 7 और 8 हमने हल किया है। देखिए इसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, फिर उसके बाद अगले टॉपिक क्या है, इसको देखना पड़ता है। आपको ध्यान से देखिए, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, फिर अगला पॉइंट क्या होना चाहिए, फिर अगला पॉइंट क्या होना चाहिए। हम ध्यान रखते हुए किसी भी चीज़ को करने का नियम होता है। मैथ क्वेश्चन करने का नियम होता है। दुनिया नियम से चलती है भाई। दुनिया में हर चीज़ नियम से होता है। भारत का संविधान बना इसलिए क्योंकि नियम से भारत को, देश को चलाने का नियम चाहिए। तो भारत का संविधान इसलिए बना, भारत का संविधान बना कि देश एक नियम से चलना चाहिए। तो हर चीज़ का एक नियम होता है। पढ़ाई का नियम होता है, ज़िंदगी जीने का एक नियम होता है, ज़िंदगी को जीने का एक नियम होता है। तो हर चीज़ का एक नियम होता है, इसलिए आपको हमेशा नियम से रहना चाहिए, नियमबद्ध रहना चाहिए। और नियम से सब चीज़ करेंगे तो आपकी प्रगति होगी, उन्नति होगी। नियम से चलेंगे तो आपकी प्रगति उन्नति होगी। तो नियम से चलना चाहिए। हर चीज़ का एक नियम होता है, खाने का नियम, पीने का नियम, उठने बैठने का नियम, जीवन में हर चीज़ का एक नियम होता है। तो गणित का क्वेश्चन या पढ़ने का भी नियम होता है, पढ़ने का भी नियम होना चाहिए भाई, कि गणित क्वेश्चन करने में कोई क्वेश्चन करने में, किसी क्वेश्चन करने में क्या रूल होना चाहिए। रूल पहले देखना चाहिए, रूल किस रूल से हम क्वेश्चन करें। रूल सही होगा तो क्वेश्चन सही होगा, रूल सही नहीं होगा तो क्वेश्चन सही नहीं होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसमें किस रूल से रैखिक प्रोग्रामन समस्या का हल किया गया है। स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये हमको देखना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट जरूरी है। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट जरूर होना चाहिए कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से हम स्टार्ट करें। व्हाट इज माई स्टार्टिंग पॉइंट टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन को करने के लिए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, इज द मेन थिंग हियर। तो सुबह ग्रोथ माइंड चैनल से जुड़िए और सभी समस्याओं का समाधान खोजिए। और जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दो और प्रेस कर, जिससे मेरा सारा वीडियो देख पाएँ। सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरा सारा वीडियो देख पाएंगे। सब्सक्राइब करें, ऑल प्रेस करें, तभी मेरा सारा वीडियो देख पाएंगे। और आजकल जो वीडियो बनाया रहा है बहुत ही बड़ी अच्छी तरह से बनाया जा रहा है। परीक्षा को ध्यान रखते हुए बनाया जा रहा है। परीक्षा के दृष्टि से क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो परीक्षा में क्वेश्चन होता है उसी को दिया जा रहा है। तो कक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो उनके लिए खास इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन होता है उसी को दिया जा रहा है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और कैसे क्वेश्चन हल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हल किया गया है। प्रश्नावली 12 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हल किया गया है। देखिए कैसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। तरीका आप जान जाएंगे तो क्वेश्चन को धड़ाधड़ कर देंगे। तरीका आप समझ गए तो क्वेश्चन धड़ाधड़ कर देंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही हार्ड भी है। तो क्वेश्चन को समझने का तरीका जानना चाहिए। क्वेश्चन को समझने का तरीका अगर जान गए तो क्वेश्चन को हल कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमने पहले क्या किया है, क्वेश्चन दिया है कि
दिखाइए कि जेड का निम्नीकरण 2 से अधिक बिंदुओं पर मिलता है। दिखाइए कि जेड का निम्नीकरण 2 से अधिक बिंदुओं पर मिलता है। अधिकतमीकरण और निम्नीकरण दिया है जेड बराबर 5x+10y। अधिकतमीकरण मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन देना है जेड बराबर 5x+10y। और निम्न अवरोध दिया है। अवरोध के अंतर्गत क्वेश्चन दिया है x+2y छोटा है बराबर है 120 से, x+y बड़ा है बराबर है 60 से, x-2y छोटा है बड़ा है बराबर 0 सॉरी x-2y बड़ा है बराबर है 0 से और xy बड़ा है बराबर 0 से। ये 5 समीकरण दिया है, समता का समीकरण दिया है, इसी को हमको हल करना है। और जेड का मान 5x+10y है जो हमको अधिकतमीकरण और निम्नीकरण हमको बताना है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे हम, सर्वप्रथम हम असमता की विधि के द्वारा 2 से 5 क्वेश्चन को हल करेंगे। सब स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये होना चाहिए कि सर्वप्रथम हम असमता की विधि से सब क्वेश्चन में ही लिखेंगे कि सर्वप्रथम हम असमता की विधि 2 से 5 क्वेश्चन को हल करके ग्राफ खींचेंगे। जो असमता दिया गया है 2 से 5 तक उसके हम ग्राफ खींचेंगे। यही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये होना चाहिए, मेरा शुरुआती जो होता है शुरुआत करने का यही तरीका होना चाहिए कि सर्वप्रथम हम असमता की विधि से 2 से 5 तक के समीकरणों को हल करके ग्राफ खींचेंगे। ये मेरा यहाँ से हमको लिखना चाहिए, यही मेरा सब क्वेश्चन को यही लिखना चाहिए। सभी क्वेश्चन में हमको यही स्टार्टिंग होना चाहिए, यहीं से हमको लिखना चाहिए। ये चीज़ जरूर लिखना चाहिए। सबसे पहले सभी क्वेश्चन में सबसे पहले हमको ये लिखना चाहिए कि सर्वप्रथम हम असमता की विधि द्वारा 2 से 5 तक के समीकरण को हल करके ग्राफ खींचते हैं। तो 2 से 5 समीकरण को हल करेंगे और ग्राफ खींचेंगे। और समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 से 5 सभी असमता है। हमको समता में बदलना है। समीकरण 2 से 5 तक असमता का समीकरण है, इसको हमको समता लेना है तो हल करके ग्राफ खींचना है। तो x+2y छोटा है बराबर है 120 को हम लिए हैं x+2y बराबर 120, छोटा बराबर नहीं लिए, बराबर 120 लिए। x+2y छोटा है बराबर है 120 को हमने लिया x+2y बराबर 120। और पाँचवा क्वेश्चन है x बड़ा है बराबर 0 से हमने लिया x बराबर 0 y बराबर 0। मतलब हम इक्वालिटी लिया है, अनइक्वालिटी को से इनइक्वालिटी लिया है। हम अनइक्वालिटी से हम इक्वालिटी लिया है। x+2y छोटा है बराबर 120 से को हम लिखे हैं x+2y बराबर 120 और x बड़ा है बराबर 0 से लिखे हैं हमने x बराबर 0 y बराबर 0। इस दोनों समीकरणों को लेकर हम हल करेंगे। x बराबर 0 रखे हैं तो इसमें तो y का मान 60 आया। x+2y बराबर 120 में x बराबर 0 रखे हैं तो y का मान 60 आया और y का मान 0 रखे हैं तो x का मान 120 आया। तो यहाँ पॉइंट हो गया 0 0 60 और 120 0। यहाँ 2 पॉइंट हो गया 0 60 और 120 0। यहाँ जो हमने टेबल में दिखाया, टेबल में x का मान 0 रखे हैं तो y का मान 60 और y का मान 0 रखे हैं तो x का मान 120। x का मान 0 तो y का मान 60 और y का मान 0 तो x का मान 120। तो यहाँ पे हम पॉइंट निकाल दिए। और फिर दूसरा इक्वेशन है x+y बराबर 60 x0 y0 लेंगे। दूसरा इक्वेशन है क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5। समीकरण 3 और समीकरण 5 लेंगे तो x+y बराबर 60 समीकरण 3, x बराबर 0 y बराबर 0 समीकरण 5। इसको जब हल करेंगे तो x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान 60 आएगा और y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 60 आएगा। तो यहाँ पॉइंट हो गया 0 60 60 0। हम x का मान 0 रखे हैं, टेबल देखिए x बराबर 0 रखे हैं तो y का मान 60 और y का मान 0 रखे हैं तो x का मान 60। तो इस प्रकार से हमने 0 60 120 0 पहले दूसरे और चौथे समीकरण पाँचवें समीकरण से, फिर तीसरे और पाँचवें समीकरण से 0 60 60 0 पॉइंट ला दिया। इसके बाद अब लेंगे हम चौथा और पाँचवा समीकरण, बारी बारी से लेकर हम हल करेंगे। चौथा और पाँचवा समीकरण लेंगे हम तो चौथे और पाँचवें समीकरण से हमने किया है x-2y बराबर 0, x बराबर 0 y बराबर 0 से x-2y बराबर 0 चौथा समीकरण है, x बराबर 0 y बराबर 0 पाँचवा समीकरण है। तो हमने लिया है तो x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान 0 और y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 0। मतलब कि x 0 और y 0 रखेंगे तो y 0 0 पॉइंट आ गया मेरा। x 0 y 0 पॉइंट हमने रख दिया, x 0 y 0 हमने रखा है तो x का मान 0 तो y का मान 0, y का मान 0 तो x का मान 0। तो इसलिए पॉइंट x 0 तो y 0 तो x 0, x-2y x बराबर 0 हो गया। x बराबर 0 y बराबर 0 को हल करने पर 0 0 पॉइंट आया। इसके बाद अब हम लेंगे x+2y बराबर 120 और x+y बराबर 60। जो समीकरण 2 और 3 है, ये समीकरण 2 और 3 ये है x+2y बराबर 120 x+y बराबर 60। इसको हल करेंगे तो ये रफ कार्य में कर, यहाँ पर लिखे हमने रफ कार्य, यहाँ हमने रफ कार्य लिखा है। इतने सब सारे क्वेश्चन को हम रफ कार्य करेंगे, ये सब रफ कार्य करेंगे, फिर नहीं करेंगे परीक्षा में, ये सब नहीं करेंगे, ये रफ कार्य करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक x+2y बराबर 120 और x+y बराबर 60 क्वेश्चन को हमने हल किया है। दो क्वेश्चन को लेकर के, दो क्वेश्चन को लेकर, दो समीकरण को लेकर हल किया है। तो इसको हम रफ कार्य में करेंगे।
तो x प्लस 2y बराबर 120, x प्लस y बराबर 60। इसको रफ कार्य में करेंगे तो ये रफ कार्य में होना चाहिए, ये परीक्षा में फेल नहीं होना चाहिए। रफ कार्य में इसको करेंगे और इसका मान, इसका पॉइंट कहाँ केवल लिख देंगे हम। तो x प्लस 2y बराबर 120, x प्लस y बराबर 60 को क्वेश्चन को लिए हमने समीकरण x प्लस y बराबर 120 और x प्लस y बराबर 60 समीकरण लिया हमने। तो इसको घटाने पर हमको आया y बराबर 60। जब दोनों समीकरण को घटाए हैं तो x कट गया, y का मान 60 आया। फिर y का मान x प्लस y बराबर 60 में y का मान रखे हैं तो x का मान 0 आ गया। इस प्रकार से 0 और 60 प्राप्त हुआ। x का मान 0, y का मान 60 प्राप्त हुआ, 0 और 60। फिर इसके बाद आया x माइनस 2y बराबर 0, x माइनस 2y बराबर 0 और x प्लस y बराबर 60 और x माइनस 2y बराबर 0 समीकरण लेंगे। x प्लस y बराबर 60, x माइनस 2y बराबर 0 लेंगे समीकरण। इसको हल करेंगे तो ये समीकरण 3 और 4 है। समीकरण 3 और 4 है, पहले हमने 2 और 3 लिया था, अब 3 और 4 है। 3 और 4 से अगर हम इसको घटाएंगे, समीकरण 3 और 4, x प्लस y बराबर 60 और x माइनस 2y बराबर 0 को घटाएंगे तो 3y बराबर 60 आ गया। तो y बराबर यहाँ पे 20 आ गया, y का मान 20 आ गया। और y का मान 20 समीकरण 2 में रखेंगे, x माइनस 2y बराबर 0 में रखेंगे तो y का मान रखेंगे 20 तो x का मान आ गया 40। इस प्रकार से हम बिंदु प्राप्त हो गया 40 और 20। फिर हमने x प्लस 2y बराबर 120, x माइनस 2y बराबर 0 समीकरण 4 और 2 लिया हमने। समीकरण 4 और 2 लिया, 2 3 3 4, फिर 4 और 2 लिया। x प्लस 2y बराबर 120, x माइनस 2y बराबर 0 समीकरण लिया हमने। तो इसको हल किया तो घटाया तो 2y 2y 4y हो गया, x कट गया, यहाँ पे x और x कट गया, यहाँ पे x और x कट गया और यहाँ 2y मिलकर 4। घटाने पर समीकरण, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, यहाँ ऋण हो गया, यहाँ धन हो गया, यहाँ ऋण हो गया। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, घटाने पर जो चिन्ह होता है बदल जाता है, यहाँ ऋण हो गया, यहाँ पे धन हो गया ये, और यहाँ ऋण हो गया। तो 2y 4y हो गया बराबर 120, तो y बराबर 4y 120 हो गया, तो y बराबर 30 आ जाएगा। 120 बटे 4, y का मान हो जाएगा 120 बटे 4 जो कट के आया 30। तो y का मान 30 आ गया। अब x बराबर 2y, x माइनस 2y बराबर 0 है, x माइनस 2y बराबर 0 है तो x बराबर 2y हो जाएगा। तो x बराबर 2 गुणे 30, y का मान 30 रखेंगे तो x बराबर 60। तो बिंदु हो गया 60 और 30, यहाँ बिंदु हो गया 60 और 30, इस तरह का बिंदु प्राप्त हो गया। अब z का मान निकालेंगे हम, तो यहाँ देखिए, यहाँ बॉक्स में बनाए हैं x0 तो y0, y0 तो x0। अब यहाँ बॉक्स में इसके बाद बनाए हैं हम, यहाँ पे z का मान सभी पॉइंट पर निकालेंगे। z का मान यहाँ कॉर्नर पॉइंट दिए हैं और z का मान दिए हैं। अगर z का मान निकालते हैं इसमें रखेंगे हम, तो z का मान पहले x का मान 0 0 है, x y का मान 0 0 है, z का मान 5x प्लस 10y है, z का मान 5x प्लस 10y है। तो x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर पहला पॉइंट है 0 0, तो मान रखेंगे तो आया z का मान 0। फिर x बराबर 0 y बराबर 60 रखेंगे, दूसरा पॉइंट है 0 और 60, तो x का मान 0 और 60 रखे हैं तो z का मान 5 गुणे 0 धन 10 गुणे 60, z का मान 600 आ गया। फिर z बराबर 5x प्लस 10y में x बराबर 120, y बराबर 0 पॉइंट है, 120 0 पॉइंट है, x का मान 120, y का मान 0 पॉइंट रखेंगे तो 5 गुणे 120 धन 10 गुणे 0, तो ये 600 आ गया। फिर z बराबर 5x प्लस 10y में x बराबर 0 y बराबर 60 रखेंगे तो x बराबर 0 y बराबर 60 रखेंगे तो ये फिर 600 आ गया। फिर x बराबर 60 y बराबर 0 रखेंगे तो 5x प्लस 10y में x बराबर 60 y बराबर 0 रखेंगे तो ये पे 60 गुणे 5 धन 10 गुणे 100, 60 गुणे 5 धन 10 गुणे 100 बराबर 300 आ गया। फिर इसके बाद हम रखेंगे z बराबर 5x प्लस 10y में x बराबर 40 y बराबर 20 रखेंगे, x का मान 40 y का मान 20 रखेंगे तो x बराबर 40 y बराबर 20 रखेंगे तो 5 गुणे 40 धन 10 गुणे 20, 5x 10y में 5x धन 10y में x बराबर 40 y बराबर 20 रखेंगे तो 5 गुणे 40 धन 10 गुणे 20, तो ये आ गया 200 धन 200, ये 400, z का मान 400 आ गया, z का मान 400 आ गया। फिर x बराबर 60 y बराबर 30 रखेंगे तो z बराबर 5x प्लस y, z बराबर 5x प्लस 10y, z बराबर 5x प्लस 10y हो गया। यहाँ पे z बराबर 5x प्लस 10y में x बराबर 60, z बराबर हो गया यहाँ पे 5x प्लस 10y में x बराबर 60 y बराबर 30 रखेंगे तो z बराबर 5x प्लस y में x बराबर 60 y बराबर 30 रखेंगे तो z बराबर 5 गुणे 60 धन 10 गुणे 30, तो 60 5 300 धन 300 ये आ गया 600। तो अब तो हम ग्राफ खींचेंगे इसको, ये हो गया पहला पॉइंट है 0 60 और 120 0 को रेखा खींच दिए। इसका इस समीकरण का नाम है
एक्स प्लस टू वाई बराबर 120, एक्स प्लस टू वाई बराबर 120 समीकरण है ये। फिर दूसरा पॉइंट लिया है 0 60 और 60 जीरो से खींचे हैं, देखा ये हम 0 60 और 60 जीरो से खींचे हैं, तो इसका मान ये 10 समीकरण है एक्स प्लस वाई बराबर 60, ये समीकरण है एक्स प्लस वाई बराबर 60। फिर दूसरा ये खींचे हैं 40 20, यहाँ पॉइंट 40 20 हो गया, यहाँ पॉइंट 60 30 हो गया, इसको मिलाकर हम रेखा खींचा, इसका नाम है एक्स माइनस टू वाई बराबर 0, एक्स माइनस टू वाई बराबर 0। यहाँ पॉइंट है ए, यहाँ पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ई, ये पॉइंट है एफ, ये ई एफ पॉइंट है। फिर यहाँ पॉइंट जी, यहाँ पॉइंट एच, तो सब ने हमने देखा दिया। तो अतः बिंदु 60 जीरो पर हम देख रहे हैं, यहाँ कॉमन पॉइंट दिए हैं 0 0 पर 0, 0 60 पर 600, 120 जीरो पर 600, 60 जीरो पर 300, फिर 0 60 पर 300, फिर 40 20 पर 400, फिर यहाँ पे 60 30 पे 600। इस प्रकार से हमने सारा पॉइंट निकाल दिया। अब बिंदु 60 जीरो पर हम देखते हैं जेड का मान न्यूनतम है। बिंदु 60 जीरो पर जेड का मान न्यूनतम है जो कि 300 है। अब बिंदु 120 जीरो और 60 30 पर, बिंदु 120 जीरो और 60 30 पर यहाँ देखते हैं 120 जीरो 60 30 पर मान आ गया 600। जो इस बिंदु को मैंने जितने दिखाए हैं सभी पर जेड का मान 600 होगा। बिंदु 120 जीरो और 60 30 को मिलाने वाली रेखाएं पर जितने बिंदु होंगे सभी के मान सभी के लिए जेड का मान 600 होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8। जाता नहीं बस फिर क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे रखते हैं न्यूनतमीकरण या अधिकतमीकरण, न्यूनतमीकरण या न्यूनतमीकरण या अधिकतमीकरण करना है हमको। जेड 8 में न्यूनतमीकरण या अधिकतमीकरण करना है। एक्स जेड बराबर एक्स प्लस टू वाई बराबर 0 से, एक्स टू एक्स माइनस वाई बराबर 0 से, 2 एक्स प्लस वाई बड़ा छोटा है बराबर 0 से, एक्स वाई बड़ा है बराबर 0 से। यहाँ में हमने न्यूनतमीकरण या अधिकतमीकरण करना है। जेड का मान एक्स प्लस टू वाई समीकरण 1, एक्स प्लस टू वाई बराबर 0 से 100, ये 2 आ गया, 2 एक्स माइनस वाई बराबर 0 से 3, 2 एक्स प्लस वाई छोटा है बराबर 200 से 4 और एक्स वाई बराबर 0 से हमने 5 ले लिया इसको। अब हम कर रहे हैं तो सर्वप्रथम हम असमता की विधि के द्वारा खींचेंगे हम ग्राफ को 2 से 5 तक। असमता की विधि के द्वारा 2 से 5 तक ग्राफ खींचेंगे तो एक्स प्लस टू वाई बराबर 100, एक्स प्लस टू वाई बराबर 100 यहाँ पर लिया हमने, एक्स प्लस टू वाई बराबर 100, तो एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0 लिए हैं, समीकरण 2 और 5 लिए हैं। एक्स प्लस टू वाई बराबर 100, एक्स बराबर 0 वाई बराबर 2 और 5 समीकरण से हमने एक्स प्लस टू वाई बराबर 100 लिया, तो एक्स बराबर 0 रखे हैं तो वाई का मान 50 और एक वाई का मान 0 रखते हैं तो एक्स का मान 100। इस प्रकार से हमने वाई बराबर से मान रख करके एक्स का मान 0, वाई का मान 50, एक्स का मान 50, एक्स का मान 0 तो वाई का मान 100, मतलब एक्स का मान 0 तो वाई का मान 50 और वाई का मान 0 तो एक्स का मान 100। तो यहाँ पॉइंट हो गया 0 50, एक्स का मान 0 वाई का मान 50, एक्स का मान वाई का मान 0 तो एक्स का मान 100 यहाँ पर हमने ला दिया। फिर हम पूरा समीकरण लेंगे 2x माइनस वाई बराबर 0 और एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0, 10 माइनस वाई बराबर 0, एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0 हम लेंगे तो एक्स बराबर 0 लेने पर वाई का मान 0 आ गया और वाई का मान 0 लेंगे तो एक्स का मान 0 आ गया। यहाँ पॉइंट हो गया एक्स का मान 0 तो वाई का मान 0, वाई का मान 0 तो एक्स का मान 0। यहाँ फिर ले लिया हमने, फिर हमने समीकरण लिया है 2x प्लस वाई बराबर 200, एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0 समीकरण लिया हमने। 2x प्लस वाई बराबर 200, एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0, तो एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर 0, एक्स बराबर 0 लेंगे तो वाई का मान 200, वाई बराबर 0 लेंगे तो एक्स का मान 200, एक्स बराबर 0 लेंगे तो वाई का मान 200 और वाई बराबर 0 लेंगे तो एक्स का मान 100, एक्स का मान 0 लेंगे तो वाई का मान 200 और एक्स वाई का मान 0 लेंगे तो एक्स का मान 100 आ गया। इस तरह हमने बॉक्स में दिखा दिया। इसके बाद फिर आइए यहाँ पे बिंदु होंगे 0 200 और 100 0, बिंदु होंगे 0 200 और 100 0 बिंदु होंगे। इसके बाद हम फिर लिए हैं ये रफ कार्य करेंगे। यहाँ से हमने रफ कार्य चालू कर दिया, यहाँ से हमने रफ कार्य चालू कर दिया। रफ कार्य में करेंगे एक्स प्लस टू वाई बराबर 100, 2 समीकरण लेकर हल कर रहे हैं, 2 समीकरण लेकर हल कर रहे हैं। एक्स प्लस टू वाई बराबर 100 और 2 एक्स माइनस वाई बराबर 0, समीकरण 2 समीकरण 3 लिए हैं, समीकरण 2 और समीकरण 3 एक्स प्लस टू वाई बराबर 100, 2 एक्स माइनस वाई बराबर 100, तो एक्स प्लस टू वाई बराबर 100 में समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 2x प्लस 4 वाई बराबर 200 आ गया, 2x प्लस 4 वाई बराबर 200 और फिर 2x माइनस वाई समीकरण 3 लिखेंगे, फिर इसको हल करेंगे तो जोड़ेंगे घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, घटाएंगे तो ऋण का धन, धन का ऋण हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा तो 2x 2x कट गया, 4 वाई और 1 वाई 5 वाई बराबर 200,
5y बराबर ऋण 200 हो गया यहाँ, 5y बराबर 200, तो y बराबर 40 आ गया, y का मान 40 आ गया। फिर तो बिंदु हो गया 20 और y का मान 40 रखेंगे तो x का मान 20 आएगा, y का मान 40 रखें तो x का मान 20 आएगा। इससे बिंदु हो गया 20 और 40। इसके बाद फिर पुनः समीकरण 3 और 4 हल करेंगे। 2x माइनस 2y बराबर 0 और 2x प्लस y बराबर 200, 2x माइनस y बराबर 0। समीकरण 3 है 2x माइनस y बराबर 0 और 2x प्लस y बराबर 200। तो घटाएंगे तो ये ऋण 3y बराबर ऋण 200 हो गया, तो y बराबर 200/3। अब y बराबर 200/3 समीकरण किसी समीकरण में रख देंगे। 2x माइनस y बराबर 0 में रखेंगे, 2x माइनस y बराबर 0 में y बराबर 200/3 रखेंगे तो x का मान आ गया 100/3। इसलिए पॉइंट हो गया 100/3, 200/3। फिर समीकरण लेंगे 4 और 2, समीकरण लेंगे 4 और 2, तो 2x प्लस y बराबर 200 और x प्लस 2y बराबर 100, 2x प्लस y बराबर 200, x प्लस 2y बराबर 100। समीकरण 4 और 2 लिए, इसको हमने हल किया, तो देखते हैं कितना मान आया। इसको हमने हल किया तो मान आया 2x प्लस y बराबर 200 में 200 गुणा किया हमने, 200x प्लस वाई में 2x प्लस वाई बराबर 200, 2x प्लस वाई बराबर 200 में 200 गुणा किए, 4x प्लस 200 बराबर 400 आ गया, 4x प्लस 2y बराबर 400 आ गया और x प्लस 2y बराबर 100 दिया है। तो घटाएंगे तो 2y कट गया, 4x में से x गया, 3x बराबर 400 में 100 गया 300, 400 में से 100 गया 300, तो 300 बराबर 300, x बराबर 300/3 100 आ गया। अब x प्लस वाई बराबर 100 में, x प्लस वाई बराबर 100 में हम x प्लस 2y बराबर 100 दिया, सॉरी x प्लस 2y बराबर 100 है, x प्लस 2y बराबर 100, x प्लस यहाँ लिखेंगे 2y, x प्लस 2y बराबर 100 में यहाँ पे है x प्लस 2y बराबर 100। इसमें हम x का मान 100 रखेंगे तो 100 धन 2y बराबर 100, 100 धन 2y बराबर 100, तो 2y बराबर 0, y बराबर 0 हो गया, बिंदु हो गया 100 0। इस प्रकार फिर z का मान निकालेंगे बारी बारी से। z बराबर x प्लस 2y दिया है तो x का मान 0, y का मान 0 रखें तो z का मान आएगा 0, x का मान 0, y का मान 0 रखेंगे z का मान 0 आएगा। फिर x बराबर 0, y बराबर 50 रखेंगे तो x बराबर 0, y बराबर 50 रखेंगे तो 0 गुणे 2 धन 50 गुणे 100, 2 गुणे 50। z बराबर x प्लस 2y दिया है, z बराबर x प्लस 2y दिया है तो x का मान 0, y का मान 50 रखेंगे तो z बराबर 0 धन 2 गुणे 50, 0 धन 2 गुणे 50 100 आ गया। फिर z बराबर x प्लस 2y दिया है, x का मान 100, y का मान 0 रखेंगे, x का मान 100, y का मान 0 रखेंगे तब z बराबर 100 धन 0, तो z का मान 100 आ गया। फिर z बराबर x प्लस 2y लिए हैं, z बराबर x प्लस 2y लिए हैं, x बराबर 0, y बराबर 200 रखेंगे। अब पॉइंट है 0 और 200, x का मान 0, y का मान 200 लिखेंगे तो z का मान 0 धन 2 गुणे 200 400 आ गया, z का मान 400 आ गया। फिर z बराबर यहाँ हम लिखे हैं x प्लस 2y, x का मान 100, y का मान 0 लिए हैं, x का मान 100, y का मान 0 लिए हैं तो z बराबर 100 धन 2 गुणे 100, 100 धन 2 गुणे 0, 100 धन 2 गुणे 0, तो x का मान 100 आ गया। फिर z बराबर x प्लस 2y में x बराबर 20, y बराबर 40 रखेंगे, z बराबर x प्लस 2y में x बराबर 20, y बराबर 40 रखेंगे तब माना ये 2 गुणे 20 धन 2 गुणे 40, 20 धन 2 गुणे 40 तो आएगा 20 धन 80, 100 आ गया। फिर z बराबर x प्लस 2y, z बराबर x प्लस 2y में x का मान 100/3 और y का मान 200/3 रखेंगे, x का मान 100/3, y का मान 200/3 रखेंगे तो ये आया 100/3 धन 2 गुणे 200/3, 100/3 धन 2 गुणे 200/3 तो 100/3 धन 400/3 आ गया 500/3। फिर z बराबर x प्लस 2y, z बराबर x प्लस 2y में x बराबर 100, y बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 100, y बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 100, y बराबर 0 रहेंगे तो 100 धन 2 गुणे 0, 100 धन 2 गुणे 0 ये आ गया 100 आ गया, 100 धन 0 आ गया, z का मान आ गया 100। इस प्रकार से हमने सारा पॉइंट कॉर्नर पॉइंट पर z का मान निकाल दिया, यह सारणी में रख दिया। सभी कॉर्नर पर 0 0 पे 0, 0 50 पे 100, 100 0 पे 100, 0 2 100 पे 400, 100 0 पे 100, 20 40 पे 100, 100/3 200/3 पर आया 500/3 और 100 0 पर आया 100। सभी कॉर्नर पॉइंट पर z का मान निकाल दिए। अब यहाँ देखते हैं कि हम 0 और 60 0 200 पर अधिकतम मान 400 है, 0 और 200 पर अधिकतम मान 400 है। मैक्सिमाइजेशन मैक्स मान है ये मैक्स मान है 0 200 पर 400 और 0 50 और 2 20 40 पर मिलाने रेखा पर जो बिंदु है सही पर z का मान 100 है, न्यूनतम है, z का मान 100 सभी पर न्यूनतम है, 0
50 और 200 20-40 पर जो रेखा मिलती है उस पर जो बिंदु आएंगे, 0-50 और 20-40 पर जो मिलाने वाली रेखाओं पर जो बिंदु आएंगे, सभी बिंदुओं पर z का मान 100 है। 0-50 और 20-40 को मिला देंगे तो जो रेखा प्राप्त होगा उस पर जो बिंदु आएगा उसका मान, उस पर z का मान 100 और z का मान 0-200 पर अधिकतम मान 400, न्यूनतम मान 100 आ गया। हमने ग्राफ खींच दिया। 0-50 यहाँ है और 100 जीरो यहाँ है। 0-50 और 100 जीरो लेकर एक रेखा खींच दिया ए बी। फिर 0 ये हो गया 0-200 और 100 जीरो, 0-200 और 100 जीरो लेकर हमने दूसरे रेखा खींच दिया, सीधी रेखा खींच दिया, सीधी रेखा। फिर यहाँ पे O 0 है, यहाँ B.05, यहाँ पे B.2040 आ गया, B पॉइंट है 2040, B पॉइंट है 2040 और H पॉइंट है 50-100। इसको मिलाकर के हमने रेखा खींच दिया। G 2040, B पॉइंट 2040 और H पॉइंट 50-100 से मिलाकर रेखा खींच दिया हमने। ये रेखा खींच दिया। ये पॉइंट G पॉइंट H है तो हमने 3 रेखा प्राप्त हुआ। इस प्रकार Z का मान, अधिकतम मान 0-200 पर 400 है और न्यूनतम मान 100 है। जो बिंदु 0-50 और 20-40 में रेखा प्राप्त होती है उस पर जो बिंदु है सभी पर, 0-50 और 20-40 पर जो बिंदु मिल रहा है, रेखा पर जो बिंदु मिल रहा है उस पर Z का मान न्यूनतम है 100 है। इस प्रकार से क्वेश्चन हल हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हल हो गया। तो इस प्रकार से हमने बार्धनिक प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बहुत अच्छी तरीके से समझा कर दिया है। जो आपकी परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है, तो परीक्षा को ध्यान रखते हैं तो क्वेश्चन बनाया गया है। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। परीक्षा के दृष्टि से बनाया गया है। परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है कक्षा 12वीं गणित भाग 2 प्रश्नावली 12.1 का ये क्वेश्चन है। परीक्षा के दृष्टि से परीक्षा में 7 और 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो आते हैं, तो आप इसको मिस मत कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर दो, प्रेस कर जिससे मेरा सारा वीडियो देख पाएँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज का है। आज का वीडियो मिस मत कीजिए, शुरू से अंत तक कीजिए और अपने माइंड को सुपर गो से प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि सुपर गो माइंड चैनल इसीलिए बना है कि आपके माइंड को सुपर गो से सुपर एक्टिव करके छोड़ेगा। आपके माइंड को सुपर गो सुपर एक्टिव कर छोड़ेगा, यही इसी का उद्देश्य, इसी उद्देश्य से चैनल बना है। तो सुपर गो माइंड चैनल का हर वीडियो देखिए और अपने माइंड को सुपर गो सुपर एक्टिव कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ही बना है। ये चैनल आपके लिए ही बना है, तो इस चैनल से जुड़िए और सभी समस्याओं का समाधान पाइए। कहीं मत जाइए। स्टे विथ सुपर गो माइंड चैनल एंड फाइंड योर ऑल सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। फाइंड ऑल सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। सभी समस्याओं का हल ढूंढिए, सभी समस्याओं का हल आपको मिल जाएगा। तो इससे जुड़े रहिए, इसके साथ बनिए और अपने माइंड को सुपर गो सुरक्षित कीजिए। सुपर गो माइंड चैनल के साथ जुड़िए, अभी समस्याओं का समाधान ढूंढिए। धन्यवाद।